नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम पीवाईक्यू देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बहुत सारे जो भी एग्जाम हो। ये जो ग्रामर होता है हिंदी का वो पूछे ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। अब आपको पता ही होगा कि प्रत्यय जो कि है वो शब्द के लास्ट में जाके उसकी विशेषता बता देता है, बदल देता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, देखिए लोइक, कीक, अक या फिर ईक। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय होगा वो क्या हो जाएगा, ई का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पास मैं आपको आंसर मेंशन कर दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है, देखिए अच्छे से पढ़िए। राम की गाय बहुत काली है, तो वो काली तो है लेकिन वो बहुत काली, इसलिए इसमें विशेषण क्या बता रहा है, विशेषण के भी विशेषता बता रहा है कि वो काली तो है बट वो बहुत काली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, प्रविशेषण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्दों में से विशेषण है, कौन सा विशेषण है बताइए, प्रपंच, सरपंच, पहुंच या फिर पांचवा। तो विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है तो क्या पांचवा आपका यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है, समुदायवाचक। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए, चौगुना, चौथा, चारों या फिर चार। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका चारों। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, सब पेड़ में सब किस प्रकार के विशेषण है बताइए। सब, हम यहाँ पास निश्चित है क्या, कुछ नहीं, सभी को बोल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उसका विशेषण क्या हो जाएगा, उत्साह का क्या होता है, उत्साहित हो जाते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही उत्साहित हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित संख्या विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछता है आजकल के एग्जाम में कि ऐसे जोड़ी बनाइए, तो आपको दोनों पता रहना चाहिए, जैसे विष का विषैला, पिता का पैतृक, आदि का आदिम, लेकिन प्राण का प्रांतिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं, सही नहीं है तो हमको क्या करना है, गलत आंसर ही लेना है। तो इसका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है, परिणाम बोधक, जहाँ हमें मात्रा की बात पता चले, जैसे भूख लगे, इसमें कोई पता नहीं चल रहा है, सूखे पेड़ नहीं, सूनी धरती ये भी नहीं, लेकिन कम आमदनी, उस आदमी की आमदनी कम है, तो कैसी है, कम है, तो इसमें क्या पता चल रहा है अपने को, मात्रा। तो इस प्रकार से हम हिंदी ग्रामर को बनाते हैं, तभी हमको हिंदी ग्रामर समझ में आती है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, तो इसका आंसर कम आमदनी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द में से एक विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये पूछा गया। तो देखिए, शैशव, माधुर्य, आर्थिक या फिर बचपन। तो विशेषण की बात करेगा तो आर्थिक बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पास। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है पूछा है। देखिए यहाँ पास क्वेश्चन को घुमा दिया है, आपको विशेषण ही पूछा है। देखिए, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला। अब बताइए, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण की क्या बताता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में क्या पदबंध है। तो पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, बोल तो रहे लेकिन कैसे बोल रहे हैं, वो धीरे बोल रहे हैं। तो यहाँ पास क्या हुआ, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो धीरे बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी बिल्कुल सेम ही आती है सभी एग्ज़ाम में, ग्रामर तो सबका सेम ही होता है। तो आप अपना कमेंट कीजिए अपना स्कोर